से हमारा जो 5th चैप्टर है हनानो साकुरा नो हाना, इसकी रीडिंग करेंगे। तो सॉरी, ग्रामर तो हमने करी थी, लेकिन ग्रामर के बाद के कुछ पॉइंट्स थे वो नहीं किए थे हमने चैप्टर 6 के, 5th के सॉरी। गोकू वाले वर्ड्स नहीं किए थे, गोकू वाले ना, है ना। यहाँ तक तो कर लिया था ना हमने, यहाँ तक तो कर लिया था हमने, नहीं तो उतने तक। बट ये जो गोकू वाले वर्ड है, गोकू मतलब होता है फ्रेज, है ना। फ्रेजेस जो होते हैं, मतलब कुछ जापानीज में भी कुछ फ्रेजेस होते हैं कि कुछ चीज़ें लगा के आप चीज़ों का मीनिंग बदल जाता है, हर या हमेशा सेम मीनिंग आता है ना। तो अभी आप लोग बताओ कि आप लोगों ने 5th चैप्टर की ग्रामर ऊपर तक यहाँ से जितना भी सिखाया सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट है किसी चीज़ में? आपके रिप्लाई करने से मुझे पता लगेगा ना, नहीं रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? ये ओके, नमिता सानो कोई डाउट नहीं है। बाकी और बच्चे जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम? सेंसे मैंने रीड तो कर रखा है, लेकिन अभी ऑफिस में हूँ तो ज्यादा बोल नहीं सकता। ठीक है, ओके ओके। ठीक। और बाकी बच्चे जितने हैं, मंगेश सान, प्रीतम सान, प्रियंका सान, रविकांत सान, ऋतुजा सान। सेंसे लास्ट क्लास में नहीं था मैं। आप क्लास में नहीं थे तो आपने मतलब फिर कहीं ना कहीं से तो रिवाइज तो किया होगा ना कहीं से? हाँ मैंने पढ़ा। एक क्लास मिस करना और दूसरा क्लास मिस करने के बाद भी जो क्लास में हुआ है उसे मतलब इग्नोर करना, यही दो चीजें देख रहा हूँ मैं। कभी भी कोई बच्चा, कोई किसी बच्चे को कुछ काम है, कभी किसी बच्चे को कुछ काम है। वीकली 2 क्लासेस होती है, उसमें भी आपको काम आ जाता है तो फिर ऐसे नहीं होता ना। इसी वजह से ना मेरा मन भी नहीं करता कि मैं तीसरी क्लास भी लगाऊं। स्टार्टिंग में सोचा था कि तीसरी क्लास भी रखेंगे, अगर 2 क्लासेस ठीक चलेंगी तो तीसरी भी ऐड कर देंगे कि वीकली 3 क्लास देंगे फिर। बट 2 ही सही से नहीं ले पाते बच्चे, तीसरी क्या लगाएं? सेंसे एक्चुअली वीकडेज पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वीकडेज पे, वीकेंड पे जो वीकडेज पे कभी कभी ऐसा है ना कि कभी कभी काम आ जाता है। बट हमारी तो अभी तो नॉर्मल क्लासेस जो 2 क्लासेस होती है वो वीकेंड पे होती है ना, वीकडेज पे तो हम कुछ करते ही नहीं है अभी, है ना। बट वीकेंड में भी काफ़ी बच्चे जो है ना स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं क्लासेस। तो वो सिर्फ इसलिए है कि हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा अब तक क्लासेस को ज्वाइन करने का कि हम इतने कम अमाउंट में आपको क्लासेस दे रहे हैं। तो दूसरा कि हमें एक अपना क्राइटेरिया रखना चाहिए था कि जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे सिर्फ उन्हीं को पढ़ाना है ना। जो बहुत मतलब कोई अगर कम फीस में कोई मुझे क्लासेस देगा तो मेरा भी माइंडसेट क्या होगा कि मुझे कम फीस में कुछ चीज़ मिल रही है तो मैं उस चीज़ से शायद मैं सीखना चाहता हूँ अंदर से, बट कनेक्ट रहने के लिए मैं वो अमाउंट पे करूँगा कि चल कुछ ना कुछ तो सीखूंगा ही, मुझे टाइम नहीं मिल रहा अपनी पर्सनल लाइफ में, मैं काम करता हूँ जो भी करता हूँ, बट एक छोटा सा अमाउंट पे करके मैं उस चीज़ से कनेक्ट रहूँगा, है ना। बट हमारा जो हम टारगेट कर रहे हैं, हमारा जो मतलब प्लान है वो आपको कनेक्ट रखना नहीं है, आपको सिखाना है कि आप सीखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखो, अपनी साइड से टाइम दो जितना आप टाइम दे सको। और
हमें जितना मतलब मेरा तो प्लान यही था कि अगर सब कुछ अच्छा चलेगा तो हम और भी मतलब और भी काइवा क्लासेस ऐड करेंगे, और भी एक्स्ट्रा क्लासेस ऐड करेंगे, हॉलीडेज वाले दिन क्लासेस ऐड करेंगे। बट वो रेस्पॉन्स जो होना चाहिए था वो आ ही नहीं रहा अब तक, है ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ अपनी साइड से एफर्ट्स भी नहीं लगा रहा। पहले जब मुझे लगेगा कि हाँ अब हमारी दो क्लासेस जो है ना अच्छे से स्मूथली चल रही हैं, देन हम कुछ नया करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो आपकी मेहनत है आपकी, मैं तो आपको कितना भी पढ़ा लूँ, आपको जब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारा क्या, हम तो बैच कैंसिल करके दूसरा बैच स्टार्ट कर देंगे, बट उसमें नुकसान आप लोगों का होगा ना, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है उसमें। तो लास्ट है ना, ऊपर से बच्चे पता नहीं कैसे सोए से रहते हैं, वो कुछ पूछता हूँ रिप्लाई, 1-2 बच्चे होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो हमेशा रिप्लाई करते हैं, बाकी सब चुप बस सुनने आते हैं, है ना। तो मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस लिए, मैं भी अपने टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ता था, लेकिन उन क्लासेस में मैं ही एक बच्चा होता था जो एक्टिव होता था, कि टीचर के क्वेश्चन का एकदम रिप्लाई करता था, या फिर जो भी वो पूछते थे, जो भी वो कुछ पूछते थे तो हमेशा रिप्लाई देता था। बाकी बच्चे मेरे साथ वाले वो भी चुप बैठ रहते थे शांति से। तो मुझे तो ऐसे बच्चे चाहिए जो लोग एक्टिव हो हमेशा सीखने के लिए, है ना। टाइम दे रहे हो तो अच्छे से टाइम दो ना अपना टाइम, यहाँ भी आके टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है ना, अच्छे से टाइम का यूज़ करो अपने। सो आपने पिछली जो क्लासेस थी हमने 6th चैप्टर की 6th नहीं 5th चैप्टर की हमने ग्रामर करी थी, बट ग्रामर के मेन पार्ट तो हो गए थे 8 तक, लेकिन जो ये कुछ गोकू वर्ड्स हैं ये वाले, तो इनमें यहाँ से स्टार्ट करना है हमें आज। तो जैसे आपको पता है तेकी ना, है ना, दाइयो मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, दाइयो मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, लेकिन दाइयो तेकी जब लग जाता है उसके पीछे कांजी तेकी कांजी, तो उसका मीनिंग हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो रिप्रेजेंट करना तेकी लगा के बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव, ओके। तो अब ये जो तेकी कांजी है, तेकी की ये वर्ड है, तो ये जहाँ जहाँ लगेगी ना वहाँ उसी से रिलेटेड चीज़ें बदल जाएगी, है ना। जैसे वर्टिकल होता है तो वर्टिकली, है ना, ऐसे मीनिंग आएगा। जैसे इकोनॉमी के जाए मतलब इकोनॉमी होता है, तो इकोनॉमी के पीछे तेकी लगाओगे तो इकोनॉमिकली बन जाएगा वो, है ना। बुनका होता है कल्चर, बुनका तेकी लगाओगे तो कल्चरल बन जाएगा, है ना। सेनमोन स्पेशल, है ना, स्पेशल तो मेजर, या फिर तो सेनमोन तेकी लगाओगे तो स्पेशलिस्ट बन जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत, जैसे कागाकू होता साइंस, कागाकू तेकी लगा दोगे तो साइंटिफिक बन जाएगा। तो ये सब वर्ड हैं, इनके पीछे तेकी लगा के इनका मीनिंग चेंज होगा हल्का हल्का। जैसे दानसे है, दानसे मतलब होता है मैन, तो दानसे तेकी मतलब मैनली, है ना। ये है तो ये सारे हैं, इनका ना एक एक करके मीनिंग आपको लिखना पड़ेगा सर्च करके खुद से, है ना। लिखो कागाकू तेकी का क्या मीनिंग होगा, और तेकी, है ना, उसका मीनिंग क्या होगा। तो ऐसे एक एक करके आपको नोट करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो सेंटेंस यूज़ हुए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, कि आनो ही तोवा सेकाई तेकी नि यूमेना कागाकुशादा, कि वह पर्सन जो है ना ग्लोबली, है ना, सेकाई मतलब होता है वर्ल्ड, है ना, सेकाई तेकी वर्ल्ड वाइड, है ना, कि पूरे वर्ल्ड में, नी यूमेना में काफ़ी फेमस कागाकुशादा, है ना, कागाकुशादा मतलब साइंटिस्ट, ठीक है। ऐसे ही कोनो दो आवा जो जिदो तेकी नी शिमारो, जिदो तेकी नी, है ना, जिदो तेकी नी होता है मतलब ऑटोमेटिकली, जिदो मतलब होता है ऑटोमेटिक, जिदो तेकी नी मतलब इट ऑटोमेटिकली, शिमारू बंद हो जाता है ना, कि वो डोर है जो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है।
मोत्तो गेंजित्सु तेकिना मोंदाई नि सुइते कांगाएरा ना केरे बना रहा है ना। मोत्तो गेंजित्सु, गेंजित्सु मतलब होता है रियल, तो गेंजित्सु तेकी मतलब रियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, नि सुइते है ना, के बारे में कांगाएरा केरे बना रही से सोचना जरूरी है, सोच विचार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तेकी तेकी वाला जो वर्ड है वह कांजी है, ये जहाँ भी लगेगी वहाँ पे थोड़ा उसी से रिलेटेड मीनिंग चेंज हो जाएगा बस, है ना। वर्ड का मीनिंग सेम ही रहेगा, बट थोड़ा जैसे कली होता है हम लगा देते हैं ना, वर्टिकल के बाद ALY लगा देते हैं वर्टिकली, तो ऐसे चेंज होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। नेक्स्ट है चोदो। चोदो नी अतारू, है ना। चोदो होता है एग्जैक्टली, नाउन नी अतारू, नी अतारी मास मतलब कुछ हिट करना, तो एग्जैक्ट कुछ चीज हिट हुई है किसी टाइम पे। अब देखो क्या कि सेयो देवा रोक्का गेत्सुवा चोदो केक्कोन शिकी नो ओई जिकी नी अतारू, है ना। तो सेयो, सेयो मतलब सेयो क्या होता है? वेस्टर्न क्लोथ। वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं होता, वेस्टर्न ये वेस्टर्न ओशन, जो वेस्टर्न साइड की कंट्रीज है ना उसकी बात कर रहे हैं कि उनमें रोक्कागेत्सु वा चोदो, जो 6 मंथ होता है वो रोकुगात्सु, सॉरी रोक्कागेत्सु नहीं है, रोकुगात्सु वा चोदो एग्जैक्टली, कि 6 मंथ जो है एग्जैक्टली केक्कोन शिकी नो ओई जिकी नी अतारू, कि वहाँ पे अक्सर इस महीने में बहुत ज़्यादा मैरिज सेरेमनीज होती है ना, कि वो टाइम जो होता है ना जिकी नी अतारू ना, वो हिट करता है, ये टाइम हिट करता है किस चीज को? केक्कोन शिकी को। कौन सा टाइम? ये जो रोकुगात्सु का टाइम है ना। तो ये बताना चाहते हैं बस कि जापानीज लोगों का बोलने का तरीका ऐसा है, नी अतारू ऐसे बोलते हैं कुछ चीज की, ये चीज हिट करते हैं इस टाइम पे, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे तो चुगोकु गो निवा निहोंगो नो जोशी नी अतारू मोनो वा गा नाई, है ना। जोशी मतलब होता है पार्टिकल्स, है ना। जैसे पार्टिकल यूज हुए हैं, कौन सा वा पार्टिकल है, नी पार्टिकल है, तो चाइनीज लैंग्वेज में ऐसा कोई इस टाइप की कुछ चीज़ नहीं है पार्टिकल जैसी। तो वो बता रहे हैं कि चाइनीज लैंग्वेज में निहोंगो नो जोशी, जापानीज पार्टिकल, जापानीज लैंग्वेज के पार्टिकल जैसी, या जापानीज लैंग्वेज की पार्टिकल नी अतारू, नी अतारू मतलब होता है, अब यहाँ पे मीनिंग आ रहा है कि तो ओनाजी, जोशी तो ओनाजी, है ना, मोनोगानाई, कि उसके सेम जैसी कोई चीज़ नहीं है जापानीज चाइनीज लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है माइरो, इची माइरो, है ना, 1 मील वा याकू इचितेंग रोकू किलोमीटर नियतारो, कि 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर, नि अतारो तो नाची देश ऐसे बोल सकते हो, है ना, यहाँ पे कि तो नाची देश या फिर नियतारू, ऐसे नियतारू लगा के बोल सकते हो। हर जगह तो नाजी वाला मीनिंग नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ओनाजी जैसा मीनिंग नहीं आया कि सेम ऐसा है ना। यहाँ पे टाइम, कुछ टाइम को हिट करने की बात हो रही है कि टाइम इस चीज़ पे, इस टाइम पे हिट करते हैं कुछ चीज़, और यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में तो ओनाजी जैसा मीनिंग आ रहा है कि सेम। नेक्स्ट है थर्ड राशि। राशि मतलब सीम्स, है ना, ऐसा दिखता है फिर ऐसा लगता है, तो ओतोको नाउन राशि है बेसिकली, है ना। तो ओतोको राशि मतलब लड़के जैसा दिखता है, और ना राशि मतलब लड़की जैसा दिखता है, कोतोमो राशि मतलब बच्चे जैसा दिखता है, मुसुमे वगामोनो सेंसे निहोंजिन, है ना, जहाँ भी लगाओगे राशि उसके जैसा लगता है ना। रोरासान वा ओतोको राशि हितोतो केक्कोन शिताई तो इत्तेमास। रोरासान क्या कह रहे हैं कि वो ओतोको राशि लड़के जैसे दिखने वाले इंसान के साथ केक्कोन शिताई शादी करना चाहते हैं। खुद भी लड़का है, वो खुद भी मेल है ना, वो बोल, लेकिन वो एक कोई लड़की है जिसके मतलब थोड़े हेयर ले लो कि छोटे छोटे हैं, तो दूर से देखने में लड़का जैसा लग रहा है, तो वैसा बता रहे हैं कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो लड़के जैसे दिखती है। ठीक है, सेकंड माना सांवा गाय स्टारी उन्दो स्टारी सुरु नोगा खिराई दे इत्सुमो हेया दे नेतेरु वगामोनो राशिकुनाई, कि माना सान इत्सुमो बाहर जाना, गाय स्टारी, है ना, गोइंग आउट, उन्दोश्तारी एक्सरसाइज वगैरह करना, ये सब उन्हें किराई दे पसंद नहीं है ना। इत्सुमो हेया दे, कि हमेशा वो अपने रूम में नेतेरू सोते रहते हैं, वकामोनो राशिकुनाई,
वो लगता ही नहीं कि वो एक यंग पर्सन है। यंग पर्सन तो अक्सर एक्टिव होते हैं, बट वो हमेशा अपने रूम में ही सोते रहते हैं, तो वो वकामोनो राशि कुनाई है ना, एक यंग पर्सन की तरह नहीं लगते। किनोवा ततकाकुते होंतोनी हारू राशि ही देशता ने, कि कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, होंतोनी सच में, हारू राशि जैसे स्प्रिंग जैसा दिन था एकदम, ठीक है। हारू राशि है ना, हारू स्प्रिंग सीजन होता है, तो स्प्रिंग राशि, हारू राशि मतलब स्प्रिंग सीजन जैसा दिन था, ठीक है। तत्ता, तत्ता मतलब होता है ओनली, दा के मतलब भी ओनली होता है, लेकिन तत्ता मतलब भी ओनली आता है मीनिंग। जैसे कि एक ही मादे थोमोदाची यो मियोकुरी इत्ता गा, मियोकुरी नहीं इत्ता गा, कि स्टेशन तक अपने दोस्त को मियोकुरी नहीं इत्ता गा, है ना, उसे सी ऑफ करने गया मैं, बट हनाश्ता नोआ, कि हनाश्ता कि मैं उससे बात जो कर पाया, हनाशिमास की ये जो है पोटेंशियल फॉर्म है, कि हनाश्ता नोआ कि मैं जो उससे बात कर पाया, तत्ता ओनली सिर्फ 2 या 3 मिनट, है ना। नी का सामफुन कुराई दाके दत्ता, है ना, सामफुन आइदा दाके दत्ता, ऐसे बोलते कि 2 या 3 मिनट ही मैं उससे बात कर पाया, तत्ता मीनिंग आएगा ओनली। ऐसे ही ये वाला देखो, कोनो रिंगो वा यासुई, ये रिंगो यासुई है, मित्सु दे तत्ता नियाकुएंते, है ना, कि ये एप्पल बड़ा ही सस्ता है, और मित्सु दे अभी लिमिट के लिए लगाया है इन्होंने दे पार्टिकल ना, कि 3 सिर्फ 3 200 येन के, है ना, मित्सु दे तत्ता कि 3 सिर्फ निहाकुएन था 200 येन के, ठीक है। तत्ता मीनिंग आता ओनली वाला, है ना। और ये सेंसी जी, मी ओकुरिनी इता मींस, मी ओकुरिनी मींस छोड़ने के लिए गए हाँ थे, या हाँ, छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए गए थे ना उन्हें, मी ओकुरी, जी, मियोकुरी, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ में है दे इप्पाई ना, नाउन कोई इप्पाई, कि नाउन से वो इप्पाई है, फुल है, या फिर कोई नाउन इप्पाई है, कि किस या फिर कोई कुछ चीज़ या किसी चीज़ से फुल हो सकती है, या फिर कुछ चीज़ अपने आप में बहुत फुल है, तो वैसे मीनिंग आएगा कि कोनो देनशावा हितोदे इप्पाईदा, कि ये जो ट्रेन है ये लोगों से भरी हुई है, फुल है एकदम, है ना। ऐसे ही तानसु नो नाकावा योफकु ते इप्पाई नी नाते, है ना। तानसु जो शेल्फ है तो उसके अंदर योफकु जो वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथ से वो इप्पाई नी नाते, वो फुल हो रखी है ना। ऐसे नीवा इप्पाई नी हनाओ हुए था। अब कोई चीज़ बताया ना कि किसी चीज़ से फुल हो सकती है वो, तो वहाँ पे तो दे इप्पाई लगाओगे, लेकिन कुछ चीज़ अपने आप में ही फुल है, तो नीवा इप्पाई नी, है ना, कि फुल गार्डन में हनागा हुए था, कि पूरे गार्डन में, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना पूरे गार्डन में, नीवा इप्पाई नी हनागा हुए था। हनागा हुए था मतलब फ्लावर जो है वो उगे, प्लांट करना बेसिकली, है ना। हना हुए था मैंने प्लांट किए फ्लावर, है ना। नेक्स्ट है खामी पाइनी, कि पूरे पेज पे GO काइता, मैंने कैरेक्टर्स लिखे, है ना। तो ऐसे यूज करोगे दे पाई और नाउन पाई। तो यहाँ पे आपके 5th चैप्टर के ग्रामर होती है फिनिश। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रामर की इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, साकुरा नो हाना। साकुरा नो हाना मतलब फ्लावर ऑफ द साकुरा, है ना, फ्लावर ऑफ साकुरा। तो अनातानो पहले वही पढ़ेंगे जो होनबुन में जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। अनातानो कुनिनो दाइयोते किना हनावा नान देस्का, आपकी कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव फ्लावर है वो कौन सा फ्लावर है ना। जापान का कौन सा फ्लावर है, नेशनल फ्लावर कौन सा जापान का, साकुरा, है ना, साकुरा। इंडिया का कौन सा है, कमल, हाँ, कमल, लोटस को एक अजीब सा नाम था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, वो बोलते हैं
रोतात्सु भी बोल देते हैं वैसे तो काताकाना में, बट एक स्पेसिफिक नाम है उसका, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया। आनातानो कुनिनो दाइयोतेकिना, दाइयोतेकिना मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्लावर कौन सा है। ऐसे ही इत्सु दोन्ना तो करो दे कि कब किस प्लेस पे साकुरा नो हाना ओ मिता कोतो गा आरिमास का, कि आपने कब कहाँ पे साकुरा नो हाना हो, साकुरा का फ्लावर कहीं पे देखा है क्या। ऐसे ही साकुरा नो हाना वा दोन्ना इरोदे दोन्ना कताची ओशिते मास का, जो फ्लावर होता है साकुरा का, साकुरा फ्लावर होता है वो दोन्ना कताची किस टाइप की उसकी, सॉरी दोन्ना इरो कौन सा कलर होता है, दोन्ना कताची क्या शेप होती है उसकी, सितेमास का पूछ रहे हैं आपसे। दोस्ते वाई निहोंजिन वा साकुरा नो हाना गा सुकिना दातो ओमोइमास का, जापानीज लोग क्यों इतना मतलब साकुरा फ्लावर को पसंद करते हैं, आपको क्या लगता है इस बारे में। ऐसे ही हनामी तो यू ग्योजी निश्चिते कीता कोतो गा आरिमास का, आपने सुना है हनामी के नाम का एक इवेंट होता है जापान में, आपने सुना है इस बारे में। तो सेंसे क्या यहाँ पे सुकी ना नो दा, यहाँ पे नो क्यों है। सुकी नानो अब साकुरा नो हाना गा सुकी नानो दा, अब आपने पढ़ा होगा एक जगह सुकी नो दे नाउ नो, आपने एक पढ़ा एक इन लगा के हम सेंटेंस बनाते हैं कि वाताशिवाई की ताइन दिस, हाय हाय है ना, और हम ऐसे बोलते हैं कि वाताशिवाई की ताइन नो दिस, दो तरीके से बोलते हैं हम उस चीज को। तो इनको रिटन होता है नो देस, क्या जो नो देस है वो रिटन में यूज होता है ना। हाँ, तो वही है सेंस है ना, वही वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना एडजेक्टिव आ रहा है तो इसलिए नानो आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो मैं ही रीड करता हूँ आपको, कि आपको कांजी मुझे लगता नहीं आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, जैसे मैं कर लूँ रीड। हाँ कर सकते हो तो प्लीज यहाँ से आते हैं। हाय साकुरावा निहोन नो दाइयोतेकी ना हानादे आरु माई नेन नात्सुनी नारुतो निहोन हारुनी नारुतो निहोन नो सेंसे काकुची दे उत्सुकुशी हाना ओ साकासे हितोबितो ओ थानोशिमा सेरु साकुरा नि वा दोनो गुराई शुरुई गा आरु नो दारो का साकुरा वा मुकाशी कारा निहोन नो या इसे नो या इसको या पढ़ें, क्या पढ़ेंगे इनसे, इसे मुकाशी कारा नो या मुकाशी कारा निहोन नो नोहारा, नोहारा पढ़ेंगे। हाँ नोहारा या यामा नी शिजेन नी शिजेन नी हाइते इता, शिजेन नी हाइते इता गा शुरुई वा आमारी ओकु नाकात्ता शिकाशी हितोबितो ओ नो ते नि यो ते इरो ना शुरुई गा सेंसे सुकुरा रे इमा देवा सान ब्याकु सु गुराई नि नाथे इरु साकुरा नो हाना वा इरो गा गाई। बस हाय अरियातो गोजाइमास। और कोई है जो पढ़ना चाहता है? हाय सेंसे हाय जा दोजो कुछ कारा कुछ माने। हाय सेंसे साकुरा नो हाना वा इरो गा दाइताई ओनाजी दे होतोंदो शिरो होतोंदो इरो गा पिंकु दे आरु।
ピンクには薄いのも恋 this is 恋恋のもある。花びらは普通5枚あって輪のように丸く並んでいる。桜の花は暖かくなってから咲くが花の開く日を先生आकू बोलो हाना नो आकू ही वा 秋日は地方によって違う。日本は南北に細長い国なので、南の端と北の端とでは緯度の差が20度もある。20度もあり、気候も違う。北に行けば行くほど桜の咲く時期が遅くなるのである。はい、ありがとうございます。और कोई है? कोई पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज। हाय सेंसे। आपने तो पढ़ लिया ना? इचिबान नहीं आपने नहीं। हाय सेंसे। हाँ प्लीज। इप्पॉन हाजिमेनी साकुरा गा इचिबान हाजिमेनी साकुरा गा साकुनोवा यावारी मिनामी नो हाशिनो ओकिनावा दे इचिगात्सु चूजुन दे अरु सोशिते सानगात्सु नो गेजुन नि क्यूशु मिनामी क्यूशु ये साउथ की कांजी है, ये बू की कांजी है। मिनामी बूदे साकु टोक्यो दे साकी हाजिमेरो नोवा योनगात्सु शोजिन गोरो दे चोदो न्यू गाकुशिकिया न्यू शाशिकी नो जिकी नि अतारू। होक्काइदो दे साकुरा गा साकी साकुरा गा साकी हारू राशि किसेत्सु ओ मुकाएरु नोवा गोगात्सु नि नाट्यकारा देयरु। हाय आरिगातो गोजाइमासु। और कोई है जो पढ़ना चाहता है, रीड करना चाहता हो? हाय सेंसे। हाय दोसो। साकुरा नो ही वा गक्को साकुरा नो की वा गक्को गक्को कोएन ओतेरा काइशा जिंजा नादोनी उएते आरु たくさんの桜が一度に咲くと東京の上野公園や上野公園や
ये भी कोएन का ही नाम है, मुझे दिमाग से निकल गया। शिनानो ग्योएन ऐसे करके था कुछ, ऐसे कोई नहीं, इसे स्किप कर दो। शिनानो नादो, नादो नहीं नादो। वा पिंक नो हाना दे इप्पाई नि आरु। शिकाशी हाना वा आइते कारा तत्ता। आइते कारा तत्ता। शिगात्सु नहीं है ना, योक्का है ना, 4 दिन 4 days। योक्का का इत्सुका। शिगात्सु का योक्का का इत्सुका नि इत्सुका दे चित्ते शिमाओ है ना। चीरीमास की कांजी है, नीचे टूट के गिर जाते हैं ना, बिखर स्कैटर हो जाते हैं। शिमाओ हाय हितो वा उत्सुकुशी हाना गा चिरानाई उची ni sakura no ki no shita ni ue ni shita shitani atsumari osake o nondari osake o nondari gochisu o tabetari utao utattari shite tanoshimu kore wa hanami to iu gyoji de sangatsu kara 5月にかけて5月にかけて各地で行われる。はい、ありがとうございます。और कोई है पढ़ना चाहता है जो जिसने रीडिंग नहीं किया था? नहीं है मतलब ठीक है। ठीक है, सबने अच्छा पढ़ा। ऐसे ही मतलब घर पे एक बार खुद से, क्योंकि मैंने बताया हमारी तो 2 ही क्लास होती है, अब बाकी 5 दिन आप क्या करते हो वो मुझे नहीं पता। तो 5 दिन आप अगर इन चीज़ों से गो थ्रू होते हो, रिवाइज करते हो, थोड़ा देखते हो, तो आप यहाँ पे आगे कुछ पढ़ पाओगे, देख पाओगे, है ना, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन आप 5 दिन घर पे कुछ नहीं कर रहे हो, सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आके बुक अपनी ओपन कर रहे हो, तो फिर उससे कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे तो। ठीक है, सो अब हम रीड करते हैं, मीनिंग देखते हैं क्या है हर सेंटेंस का। सो साकुरा वा निहोन नो दाइयोतेकी ना हाना दे, है ना, दाइयोतेकी ना हाना देस बोल सकते हैं। रिटर्न में बोल रहे हैं तो दाइयोतेकी ना हाना दे या हाना दे आरिमास, कि जो साकुरा फ्लावर है वो जापान का एक रिप्रेजेंटेटिव फ्लावर है। और माइनेन हारुनी नारुतो, हर साल जब स्प्रिंग आता है तो निहोन नो काकुची दे उत्सुकुशी हनाओ सकासे, कि वो स्प्रिंग जो है जापान में हर जगह, काकुची मतलब ईच प्लेस, काकुची दे उत्सुकुशी हना, कि एक ब्यूटीफुल फ्लावर को खिलवाता है और हितोबितो ओ तानोशिमा से, और लोगों को एंजॉय कराता है ना, एंटरटेन करता है लोगों को। साकुरा निवा दोनों कुराई शुरुई का अरुणोदान का, कि साकुरा जो फ्लावर है इसकी कितनी स्पीसीज है, आपको क्या लगता है, मतलब कितनी स्पीसीज होंगी? तो साकुरा वा मुकाशी कारा निहोन नो नो या यामा, इसे पढ़ते हैं नो या यामा, कि प्लेन फील्ड या फिर माउंटेन वाला जो एरिया है, नहीं सीजेन नहीं हाई तेईता का, कि ये जो है जापान में पहले से ही जापान के प्लेन फील्ड और माउंटेन पे ये नेचुरली खिलता उगता, बेसिकली नेचुरली उगता था। लेकिन शुरू हुआ हमारी ओकुनाकत्ता, जो इसकी
वैरायटी थी, टाइप्स थे, है ना, स्पीसीज थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। हमारी ओकुना करता, है ना, उतनी ज़्यादा नहीं थी। शिकाशी बट हितो भी तो ते नहीं होते इरोना शुरू का सुकुरारे, लेकिन लोगों की ते नहीं होते का मतलब यहाँ पे उन लोगों की हाथों की वजह से, या फिर उन लोगों ने उसमें ब्रीडिंग करा के, है ना, साइंटिफिकली उन्होंने इरोना शुरू सुकुरारे, उन्होंने बहुत सारी तरह तरह की जो स्पीसीज थी वो बना दी, उनके द्वारा बना दी गई। इमा देवा अभी जो है साम ब्याकू शो गुराई नी नातेरू, अभी ये जो है लगभग 300 के आसपास है। किसकी स्पीसीज? साकुरा फ्लावर की। साकुरा नो हना वा इरोगा दाइताई ओनाजी थे। साकुरा का जो फ्लावर है कलर तो दाइताई ओनाजी है ना, जनरली सेम होता है। होतोंदो शिरो का पिंकू दे अरु, जनरली क्या कौन सा होता है? वाइट या फिर पिंक। पिंकू निवा पिंको निवा उसुई नोमो कोई नोमो अरु, पिंक में डार्क पिंक भी है और उसुई होता है लाइट पिंक भी है और कोई डार्क पिंक भी है। हनाबिरा वा फुत्सु गोमाई आते, जो हनाबिरा फ्लावर पिटल्स होती है वो पंखुड़ी जो होती है उनकी फ्लावर की वो कितनी होती है? फुत्सु जनरली गोमाई 5 गोमाई, माई काउंटर पेपर काउंटर होता है पतली चीजों को काउंट करने के लिए, तो इसलिए गोमाई बोल रहे। गोमाई आते कि 5 होती है, 5 ये नॉर्मल इसकी हनाबिरा होती है। और वानो योनी मारुकु नरांदे, और जो है एक रिंग के जैसी शेप में, राउंड शेप में ये लाइन अप होती है। साकुरा नो हनावा अततकाकु नाते कारा साकु, जो साकुरा फ्लावर है ये जो है ना गर्म होने के बाद खिलता है, लेकिन हनानो आकु हिवा चिहो नहीं होते चिगाओ, लेकिन जो इस फूल के खिलने का जो प्लेस है, वो खिलने के जो दिन है आकु ही, है ना, वो चिहो नहीं होते, प्लेस के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट है, चिगाओ है। निहोन वा नानबोकु नी होसोनागाई कोनी नादोदे, कि जो जापान है वो नानबोकु मतलब साउथ, है ना, और नॉर्थ, ये नॉर्थ पार्ट है, साउथ पार्ट ये है। तो होसोनागाई पतली और लंबी, होसोई मतलब पतली, नैरो, और नगाई मतलब लंबी, पतली और लंबी कंट्री है। इस वजह से मिनामी नो हाशी तो कितानो हाशी तो देवा इदो नो सागा नीजू तोमो आरी, कि ये जो साउथ पोल है ना, साउथ पॉइंट है इनका जो, और नॉर्थ पॉइंट है, उसमें जो लैटिट्यूड है वो कितने का डिफरेंस है उसमें? नीजू, तो है ना लगभग 20 डिग्री का डिफरेंस है ना, कि अगर यहाँ पे अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पे होगा कितना? यहाँ पे होगा 10 डिग्री, है ना, यहाँ पे 10 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा टेम्परेचर। और जैसे कि बताया कि हमेशा जो साकुरा है वो गर्मी में खिलता है, बताया ना इन्होंने, अततकाकु नाते, तो पहले कहाँ पे खिलेगा? फिर वो यहाँ पे साउथ पोल पे, साउथ पोल से खिलना स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है यहाँ पे भी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे भी खिल जाता है फिर, ठीक है। तो किकोमो चिगाओ, और जो यहाँ की क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट है। तो कितानी के बाई को हो दो, जितना आप साउथ में जाओगे उतना ज़्यादा साकुरा नो साकु जिकांगा ओसोकु नारू नो दे, कि जितना ज़्यादा आप साउथ में बढ़ोगे, नॉर्थ में बढ़ोगे, उतना ज़्यादा उसका फ्लावर के खिलने का जो टाइम है वो थोड़ा लेट होता चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पहले खिलेगा, यहाँ पे बाद में खिलेगा। वो किसकी वजह से? वो टेम्परेचर, लैटिट्यूड, टेम्परेचर की वजह से, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, और थोड़ा क्लाइमेट की वजह से। यहाँ तक सबको क्लियर? हाय सेंसे। हाय, अरिगातो गोजाइमास। नेक्स्ट, इचिबान हाजिमे नी साकुरा का साकुनोवा, जो सबसे पहले साकुरा का फूल खिलता है वो याहारी, बिल्कुल मिनामी नो हाशी नो ओकिनावा दे। ओकिनावा कहाँ पे है? यहाँ पे जापान का चार्ट है, ओकिनावा है यहाँ पे, ताइवान के करीब है ना? क्या? ताइवान के करीब है ओकिनावा। हाँ। सो बिल्कुल एकदम साउथ में
ओकिनावा ही पड़ता है सबसे पहले, जो आइलैंड पड़ता है जापान में, तो वहाँ पे सबसे पहले खिलता है। इचिबान हाजमेनी साकुरा गा साकुनो वा याहारी मिनामी नो हाशी नो ओकिनावा दे इचिगात्सु चूजुन दे आरु, है ना। तो यहाँ पे कब खिलता है, यहाँ पे फर्स्ट मंथ के मिड में, है ना, यानी कि 15 जैन के आसपास वो फ्लावर जो है साकुरा ओकिनावा में खिल जाता है। सोचते एंड सांगात्सु नो गेजुन नी क्यूशु नाम्बू देसाकु, है ना। क्यूशु जो साउथ पार्ट है, क्यूशु का जो साउथ पार्ट है ना। क्यूशु आइलैंड कौन सा है, ये वाला क्यूशु, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूशु ये वाला है, फिर शिकोकु ये वाला है शायद क्यूशु। तो यहाँ के साउथ पार्ट में खिलता है फिर वो कब, 3rd मंथ के एंड में, है ना, यानी कि 25 मार्च के आसपास। फिर टोक्यो दे साकी हाजिमेरु नोवा, कि टोक्यो में जो खिलना स्टार्ट होता है वो होता है शिगात्सु शोजुन, है ना, 4th मंथ के फर्स्ट फेज में। गोरो दे चोदो न्यू गाकुशिकी या न्यू शाशिकी नो जिकी न्यातारो, वो एग्जैक्ट कौन सा टाइम हिट करता है, वो जो है ना 4th मंथ के फर्स्ट फेज में, यानी कि 1 to 10 के डेट के आसपास, वहाँ पे जो है ना न्यू गाकुशिकी जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, हमारे यहाँ भी यही टाइम होता है, जो ग्रेजुएशन वगैरह होती है, बच्चे अप्लाई करते हैं उसके लिए, तो यही टाइम होता है हमारे यहाँ पे भी। हमारे यहाँ पे भी यही होता है ना, या 6th मंथ होता है हमारे यहाँ पे शायद, है ना। तो जापान में एग्जैक्ट वो टाइम कौन सा होता है कि जब बच्चे ग्रेजुएशन के लिए या फिर स्कूलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, न्यू शाशिकी, है ना, लोग काफ़ी लोग कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो एग्जैक्ट वो वाला टाइम हिट करता है टाइम। होक्काइदो दे साकुगा साकुरागा साकी, जो होक्काइदो में, ये होक्काइदो है सबसे एंड नॉर्थ वाला पार्ट, तो इसमें जो फ्लावर खिलता है वो हारू राशि किसेत्सु ओ मोकायरू नोवा, कि जो हारू मतलब स्प्रिंग जो सीज़न जैसा जो सीज़न जब आता है तो वो गोगात्सु नि नात्ते कारा दे आरू, वो जब 5th मंथ में, यानी कि मतलब यहाँ तक जाते जाते 5th मंथ में होक्काइदो में जो साकुरा है वो खिलता है। नेक्स्ट है साकुरा नो की वा गक्को कोएन ओतेरा जिंजा नादो नि उएते आरू, जो साकुरा के ट्रीज हैं वो स्कूल में भी मिलेंगे आपको, कोएन पार्क में भी मिलेंगे, टेम्पल में भी मिलेंगे, जिंजा में भी मिलेंगे, वो हर जगह उगे हुए हैं पेड़ ये वाले। थाकुसान नो साकुरा गा इचिदो नि साकुतो, बहुत सारे फ्लावर साकुरा के जब एक ही बारी में इचिदो, है ना, इन वन टाइम साकुतो खिलते हैं, तो टोक्यो नो उएनो कोएन, या ये वाला कोएन का नाम मुझे पता नहीं कौन सा, कांजी है सेनानो गो पता नहीं क्या है, नादो वा पिंकू नो हना दे इप्पाई नि नारू, जब बहुत सारे फ्लावर, शिंजुकु ग्योएन, हाय शिंजुकु ग्योएन, हाय, तो शिनानो कोएन या शिंजुकु ग्योएन, ये जो 2 पार्क हैं जापान टोक्यो में, तो जब ये बहुत सारे फ्लावर एक साथ खिलते हैं तो ये दोनों पार्क पिंकू नो हना दे, है ना, पिंक हना से इप्पाई नि नारू, फुल हो जाते हैं एकदम। शिकाशी बट हना वा आइते कारा तत्ता योक्का का इत्सुका दे चित्तेशिमा, कि जब फूल खिलते हैं वो ओनली सिर्फ तत्ता ओनली सिर्फ 4, है ना, योक्का 4 दिन, या का मतलब या, और इत्सुका 5 डेज, है ना, मतलब 4 या 5 डेज में वो चित्तेशिमा गिर जाते हैं, है ना। हितोबितो वा जो लोग हैं वो उत्सुकुशी हना का चिरानाई उचिनी मतलब उनके गिरने से पहले, है ना, चिरू मायनी, तो चिरानाई उचिनी जब तक वो नहीं गिरती उसी बीच जो वहाँ के लोग हैं वो साकुरानो कीनो शितानी आत्सुमारी, वो लोग साकुरा के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं, एक साथ गेट टुगेदर करते हैं, और ओसाके ओ नोंदारी वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, कुछ शो ताबेदारी खाना पीना खाते हैं, और उता तारिश्ते तानोशिमा, और गाने गा के वो एंजॉय करते हैं। कोरेवा हनाबी तो योग्योचिते, ये इस इवेंट को हनामी बोला जाता है, और
सांगात्सुकारा गोगात्सु नि काकेते काकुचिदे ओकुनवारे। ये जो इवेंट है वो 3rd मंथ से 5th मंथ तक काकुचिदे हर प्लेस पे ये चलता है, ओकुनवारे मास है ना, हेल्ड होता है। नेक्स्ट है हना मीवा मुकाशिकारा ओकुनवारे ते किता ग्योजी दागा नोका नि तोत्ते वा मोत्तो जुयोना इमी मो आता, है ना, कि जो ये जो हनामी इवेंट है ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, लेकिन नोका नि तोत्ते वा मोत्तो जुयोना इमी मो आता, लेकिन इसमें फार्मर्स के लिए, नोका मतलब फार्मर होता है, फार्मर के लिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग छिपा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। क्या कि नो मिन ताचिवा, है ना, कि जो फार्मर होते हैं वो मांकाई नो साकुरा ओमिते आकी नी वा कोमेगा ताक्सान मिनोरी थाबे मोनो निवा फूजियो शिनाई तो सिंजेदा। वो बिलीव करते हैं कि अगर साकुरा फुल ब्लूम होता है ना, मांकाई मतलब फुल ब्लूम, अगर पूरी तरीके से खिलता है, उसकी कंडीशन को देख के उसे, है ना, मांकाई नो साकुरा ओमिते, है ना, फुल जो खिलता है साकुरा उसकी कंडीशन को देख के वो आकी नीवा कोमेगा ताक्सान आत्सुमारी, है ना, स्प्रिंग के बाद आकी आता है, तो वो बोलते हैं कि उस स्प्रिंग में जो फ्लावर खिलता है उसकी कंडीशन को देख के वो देखते हैं कि ऑटम में कितने कोमेगा ताक्सान मिनोरी, है ना, कि जो राइस है, राइस की जो खेती है वो बहुत सारे राइस की खेती मतलब अच्छी होगी, और ताबे मोनो निवा फूजियो शिनाई तो शिंजिता, वो बिलीव करते हैं कि खाने पीने में कोई भी कमी नहीं होगी, है ना। सोचते एंड सोरे ओ योरोकोबी, उसको मांकाई नो हना नो शितादे ओनाका इप्पाई नोंदारी थाबेतारी इस्ते विवात्ता, है ना, इसको एंजॉय करते हुए वो फुल ब्लूम मांकाई नो हना नो शितादे, फुल ब्लूम जो फ्लावर है उसके नीचे वो ओनाका इप्पाई मतलब फुल भर पेट, है ना, बैली फुल, नोंदारी भर पेट पीते हैं, थाबेतारी खाते हैं, और स्ते ये सब करके वो इवात्ता, वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। साकुरा नो हनावा मिते तानोशिमु दाके देवानाई, साकुरा के हना को देख के ही सिर्फ वो एंजॉय नहीं करते, हितोबितो वा साकुरा नो हनाबिरा कारा सुकुत्ता साकुराचा ओनोमी, लोग साकुरा की पिटल से बनी हुई साकुराचा, है ना, साकुराचा नोमी उसको पीते हैं, और साकुरा नो हा ओ माइता साकुरा मोची ओ थाबेतारिश्ते, है ना, साकुरा की पिटल से ही लिपटी हुई एक साकुरा मोची करके डिश होती है, उसे ताबेतारिश्ते वो सब खा के हारू तोयू किसेत्सु ओ कांजिरो, और जो स्प्रिंग सीजन होता है उसको फील करते हैं। साकुरा नो हनावा निहोंजिन नि तोत्ते हारू ओ सोचो सुरु हनानादो, है ना, कि जो जापानीज लोग हैं उनके लिए जो साकुरा है वो जापानीज लोगों के लिए हारू स्प्रिंग सीजन को सोचो सुरु हनानादो, वो स्प्रिंग सीजन का एक सिंबल है, क्या, साकुरा फ्लावर जो है, ठीक है। तो ये थी आपकी, अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पेड़ है बहुत सारे, और नीचे लोग बैठे हुए हैं, वो हनामी एंजॉय कर रहे हैं, है ना। सो ये थी आपकी चैप्टर रीडिंग। अब इस चैप्टर रीडिंग में कुछ है ऐसा जो आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो? जिनसे कांजी ही है वो तो शायद प्रैक्टिस करके ही होगा। हाँ देखो, कांजी का क्या होता है कि कांजी का कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको एकदम बताऊं और आपको समझ आ जाए। हाँ जी है ना, उसके लिए आपको अपनी साइड से पढ़ के या समझ के ही होगा। जी बिल्कुल, उसको ना आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको सीखनी, क्योंकि कांजी ही एक ऐसा पार्ट होता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा जापानीज सीखते टाइम। अगर आपकी कमांड है ना कांजी में, तो आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी नहीं उतनी, लेकिन आपकी कांजी में कमांड नहीं है ना, तो आपको हर चीज़ फिर टफ लगेगी। तो इसलिए कांजी को टाइम देना पर्सनली बहुत ज़रूरी है। जितना भी दे पाते हो, लेकिन दोगे तो वो आपको ही बेनिफिट होगा उससे फ्यूचर में, जब भी आप
N3 से N2 पे जाते हो, क्योंकि है ना N3 से तो कांजी ही कांजी है फिर तो, और आगे भी आपको N2 पे भी कांजी मिलेगी, N1 पे भी कांजी ही मिलेगी। तो कांजी से दोस्ती करो, वो दोस्ती ही आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, सो अभी तो ये चैप्टर हमारा फिनिश, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको करना है। जी बिल्कुल, हाँ क्वेश्चन है एक। हाँ जी बताइए। जैसे तो कई जैसे और ऊपर, हाँ जैसे जो एक मुकाते था सेंस है ना, कि कहीं पे मुकाते लिखा था। हाँ मुकाते यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा मुकायरू नोवा। हाँ तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा? यहाँ पे मीनिंग आएगा कि अब हारू राशि के से मुकायरू नोवा, जो उसका वेलकम करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, ये पूरा सेंटेंस है ना, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो आप, ये इसको पूरे सेंटेंस को पढ़ो एक बार। हाय द होक्काइडो दे साकुरागासाकी हारू राशि किसेसु ओ मुकाएरू नोवा गोगात्सु नि नात्ते कारा दे आरु। हाँ देखो अब बताओ क्या है कि अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा, N3 पे आ रहे हो तो अब चीज़ों को ना वो घुमा फिरा के बोलना स्टार्ट करेंगे। वो इस बात को ना ऐसे भी बोल सकते थे। अब जैसे यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है कि होक्काइडो में साकुरागासाकी, साकुरा खिलता है, और स्प्रिंग सीजन जब आता है तो वो गोगात्सु नि नात्ते कारा दे, वो 5th मंथ के बाद हो जाता है ना, 5th मंथ के बाद वहाँ पे स्प्रिंग आता है। तो इस बात को दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते थे कि होक्काइडो देवा गोगात्सु नि नात्ता आतो किसे हारू किसेत्सुगा गुरु, है ना। तो ऐसे ही बोल सकते हैं हारू किसेत्सुगा मुकाएरू, ऐसे बोल सकते थे। बट यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि मुकाएरू मीन्स जनरली होता है वेलकम करना किसी का, है ना। तो यहाँ पे वो वेलकम करने किसका, किसेत्सु सीजन का। कौन से सीजन का? हारू राशि, जो स्प्रिंग वाला सीजन है। तो सिंपल सा मीनिंग क्या है कि होक्काइडो में जो साकुरा का फ्लावर खिलता है वो स्प्रिंग जैसे सीजन के मुकाएरू नोवा, जो स्प्रिंग जैसा सीजन जो आता है वो गोगात्सु नि नात्ते कारा दे, वो 5th मंथ जब स्टार्ट होता है या 5th मंथ जब लगता है उसके बाद से, समझे? है ना। या किसेत्सु मुकाएरू नोवा, किसेत्सु में जब हम एंटर करते हैं, यार बताऊं क्या है कि आप ना वर्ड अब इसका मीनिंग तो वैसे वेलकम करना होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जब ट्रांसलेट कर रहे हो तब भी वेलकम करना ही मीनिंग आया उसमें। वो आप अपनी साइड से आप जो आपको ठीक लगता है बताने में, जो आपको सही लगता है आप वैसे बताओगे। ट्रांसलेशन हमेशा ऐसी होती है, इंटरप्रिटेशन भी हमेशा ऐसी होती है। जरूरी नहीं कि वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो सब चीज़ें आपको वर्ड टू वर्ड ही उसमें डालनी पड़ेगी जो आपने सीखी है एग्जैक्ट मीनिंग। आपको बस अपनी फीलिंग बतानी है, ठीक है। फीलिंग भी थोड़ा ऐड करना है। N3 में सेंस से जब लिस्टिंग होती है तो N3 की लिस्टिंग सेंस से ऐसी मतलब घुमा फिरा कर पूछता है क्वेश्चन। हाँ तो वो क्योंकि सिंपल चीज़ें तो N4 तक होती है, N3 के बाद से थोड़ा चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाती है फिर, तभी तो इंटरमीडिएट लेवल है ना, नहीं तो बेसिक ही लेवल होगा। और कोई प्रॉब्लम? नहीं। ओके, सो अभी आपके जब ये चैप्टर फिनिश हो गया है ना, ये क्वेश्चन आप करोगे खुद से, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साकुरावा निहोन्नो डेस ना हानादेरू, तो ये सब तो आप चैप्टर पढ़ के इसका आंसर कर पाओगे। दाइयो तेकी ना आएगा यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव है ना। साकुरावा निहोन्नो दाइयो तेकी ना हानादेरू, कि जो साकुरा जापान का रिप्रेजेंटेटिव फ्लावर है। ऐसे ही साकुरा का साकु किसेत्सु एच डेस का कब होता है? साकुरा कब खिलता है? वो हारू, है ना, हारू में खिलता है ना साकुरा। ठीक है, सो ऐसे ये सारे आपको सॉल्व करने हैं।
ये आप लोगों का काम है, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ के इनको सॉल्व करना। निहोंजिन नि तोत्ते साकुरा दोन्ना हाना नानो का, जापानीज लोगों के लिए साकुरा दोन्ना हाना नानो का, ये आप बताओगे कैसा फ्लावर है जापानीज लोगों के लिए साकुरा। ठीक है, सो अब हम करते हैं क्या, अब आप ये बताइए सब लोग कि आप में से प्रैक्टिस बुक किस किस ने करी है। आप लोगों में से सेंसर 2 मैंने कर रखे हैं, सेंसर 3-4 चैप्टर कर रखे हैं, वो आप। हाँ किस किस ने की है बताओगे प्लीज। हाई सेंसे, आपने की है प्रैक्टिस बुक प्रीतम सान? हाई सेंसे कुछ कुछ नहीं आ रहा था उनके क्वेश्चन, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। ओके, हाई सेंसे मैंने भी करी है प्रैक्टिस बुक, तो हाई सेंसे मैंने भी करी है। मतलब जो हाँ। चीजें नहीं आ रही थी वो स्किप करी है, बट हाँ तो अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ आपको उनमें से नहीं आ रही थी अब हम उन्हें देखते हैं। तो आप मुझे बताओ आप किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जिसको जो चीज़ें स्किप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले फर्स्ट चैप्टर में देखो, फर्स्ट चैप्टर में किसे प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट चैप्टर में किसी को भी अगर कोई डाउट है रेंशु में प्रैक्टिस बुक में, तो प्लीज़ आस्क रिंगो वाले चैप्टर में। रिंगो वाला तो सेंसे आपने ही करवा दिया था। एक्सप्लेन कर। अच्छा हाँ, मैंने ही कर दिया था। ओके ओके सॉरी। नेक्स्ट यस प्रीतम सर, एक बार आप फिर से मतलब जो टोटल क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि कुछ न कुछ मेरे हिसाब से सही हो, लेकिन एक्चुअली में वो गलत हो। सबका सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है प्रीतम सर, नहीं तो 1 घंटा पूरा 5 के 5 चैप्टर में निकल जाएगा 4 चैप्टर में। तो आपको जो देखो जो चीज़ आपको समझ आई है वो आप डेफिनेटली सही करोगे चैप्टर रीड करके, लेकिन जो चीज़ समझ नहीं आई उससे पूछो बस आप। तो जो पहला चैप्टर का रिंगो का उसका थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसका ये थर्ड क्वेश्चन ये वाला है या फिर ऊपर थर्ड? नहीं एकदम फर्स्ट का थर्ड कोनो ते की केनवा गक्को कोनो ते की केनवा गक्को नाकेरेबा सुकाएनाई। अब इसमें क्या आना चाहिए? सेंसे गाक से है, सॉरी गाक से, सॉरी गाक से तो क्या होगा मतलब आपने जो पैटर्न पढ़ा था उसमें वहाँ पे एक पैटर्न पढ़ा था हम लोगों ने ना, इसमें इस चैप्टर में देखते हैं उसी पैटर्न का है। जैसे कि ये वाला देखो ये पहले क्वेश्चन में ही आ गया ना, तो क्या आएगा दे ना कि कोनो ते की केवा, ये जो टिकट पास है ये गाक से देना करेगा। अगर आप गाक से नहीं हो तो सुकाए नहीं, आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो क्या आएगा? दे है ना, दे। 8 और 9 फुजी सान वा निहोन दे इचिबान तकाई यामा सिरारेते इरु। फुजी सान वा निहोन दे इचिबान तकाई यामा तोशते, क्या आएगा? तोशते। नेक्स्ट हित्सुयो ना मोनो ओ नकोशते नानी ओ नकोशते ओकानो मोनो दाके हित्सुयो ना मोनो दाके ओ नकोशते। तो ये सब चैप्टर रीडिंग में सब चीज आई है। तोशते भी यूज हुआ है, दाके मोनो दाके ओ नकोशते एक पैटर्न वहां पे फिक्स यूज हुआ था, है ना। इरनाई मोनो नकोशते, इरनाई मोनो दाके ओ नकोशते, तो यहाँ पे दाके आएगा। ठीक है, और कहीं
फर्स्ट चैप्टर में और कहीं कुछ प्रॉब्लम? नहीं सेंसे। ओके। सेकंड चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम? सेंसे सेकंड का है यस। सेंसे फोर्थ है, फोर्थ चैप्टर फोर्थ ये वाला ना, सुपानो ये नहीं और फोर्थ ये वाला। हाई सेंसे। हाई तो ये इस फिफ्थ है। सॉरी ये वाला फोर्थ, ये वाला। हाई सेंसे। हाँ, इसमें कौन सा? इसमें है एक मिनट, अच्छा सेकेंड और थर्ड दोनों। गायचू ओ नोजोइता नी योई मीगा नात्ता। सही। गायचू ओ नोजोइता। अच्छा फूसे इधा पढ़ेंगे या नोइदा पढ़ेंगे? फुसेइदा, फुसेगो। नोजोकी मास में भी तो ये कांजी होती है ना? मुझे पता नहीं, इसमें पूछ रहा हूँ, मैंने फूसे को ही पढ़ा है। अच्छा वो तो दूसरी नहीं, यहाँ पे फुसेगो गायचू फुसेगो तामिनी यानी जैसा ही हो यहाँ को काके गायचू फुसेइदा दाकेनी फुसेइदा गायचू फुसेइदा दाकेनी योइमोनो का नात्ता। दाके नहीं आएगा यहाँ पे भी। गायचू फुसेइदा दाकेनी की गायचू को हम प्रिवेंट कर पाए सिर्फ उस वजह से योइमोनो का नात्ता, अच्छे फ्रूट्स हमें मिले, है ना? नेक्स्ट कोनोगोरो शोगाक सेवा कंप्यूटा गेम ओशते अशोबु कोतो गा ओई। कोतो आएगा यहाँ पे ना, कंप्यूटा ओशते अशोबु कोतो गा ओई। तो वहाँ पे वर्ब को नॉन बनाना है। फुसेगु और सेंसे वो नोकोसु, सेंसे कांजी अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब प्रिवेंज होता है सेंसे। तो मतलब डिफरेंस क्या है सेंसे मतलब दोनों में? फुसेगु और नोकोसु या नोकोरु। नोकोरु की कांजी तो अलग होती है। दोनों सेंसे कांजी अलग होती है लेकिन दोनों का मतलब ये होता है ना, मतलब वही डिफेंड करना। नहीं टू नोकोरु मतलब टू रिमेन होता है, फुसेगु मतलब टू प्रिवेंट होता है। नोकोरु मतलब बचना, कुछ चीज रिमेनिंग है, बची हुई है। फुसेगु मतलब प्रिवेंट करना, किसी चीज को आप उससे प्रिवेंट कर रहे हो, उससे बचा रहे हो, मतलब उसे उसको बोल सकते हो, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। सेंसे नोकोसु का मतलब वही होता है, मतलब कि जो मतलब नोकोसु का मतलब कि जैसे कुछ चीजें बची हुई चीजें हैं, मतलब जैसे कोई खाना वगैरह ऐसे बोल सकते हैं। वो एक बचना होता है, खाने का बचना या किसी चीज का बचना, वो बच गई है, रिमेनिंग है ना, कुछ रह गया, मैं कुछ खा रहा था, कुछ बच गया तो वो बचा हो गया है ना, रिमेनिंग पार्ट में। दूसरा हम उसे प्रिवेंट कर रहे हैं, उसे अब जो कुछ चीज बच गई है, सपोज उसे मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है कि वो खराब ना हो जाए, तो उसे फुसेगुता में नहीं, मैं उसे क्या कर रहा हूँ, उसे मैं फ्रीजर में रख दे रहा हूँ या फ्रिज में रख दे रहा हूँ। तो दोनों एक अलग प्रोसेस है ना, बचना अलग है, वो हमारे हिंदी का बोलने का तरीका सेम है, उसे बचा रहे हैं या फिर बच रहा है, बट इंग्लिश में अगर देखोगे या फिर जापानीज लैंग्वेज में वो अलग है नहीं इसका। हाई। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम रेंशु में, या आप लोगों ने करी नहीं है इसलिए प्रॉब्लम नहीं आ रही?
सान की कोई मस्का, रविकांत सान, प्रियंका सान, मीता सान, अरे पूजा सर सान। हाय से करा है लेकिन वो थोड़ी क्या 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 उनसे बुक्स में ना अपने साथ लेके कैरी नहीं कर रखी है अभी तक। वो आयशा कंपनी में हूँ सर अभी। मतलब करी तो है ना आप लोगों ने? 8 साल से कर रखी है मैंने। ठीक है। ओके, सो सेकंड चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सेंसे फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड मतलब दिस वन। कोनो गाक्को देवा इची निची नी जूजी कांजी ओ नराउ नो दे 1ヶ月で300覚えられる。10時。この学校では1日に10時です漢字をसेंचुरी जुत्सु जूस ईच। अच्छा हाँ जुत्सु पैटर्न जो था। एक्चुअली ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो कोई दो ही कंडीशन हो सकती है। अब मुझे भी देखो क्यों नहीं याद आया, क्योंकि मैंने पैटर्न आपको पढ़ाया तो है लेकिन मुझे याद नहीं है कि किस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से पैटर्न है। अगर मुझे बता दो तो कि तुम सारे पैटर्न यहाँ पे लिख के दे दो कितने पैटर्न, तो उसमें से पता लग जाएगा मुझे कि कौन सा आएगा इसमें से। लेकिन आप लोगों ने तो पढ़े हैं ना, है ना, और आपको याद भी करने हैं। तो आप लोगों को क्या करना होता है कि जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो इसमें कोई ग्रामर आएगी या फिर कोई चैप्टर रीडिंग में से ही कोई ना कोई पार्टिकल यहाँ पे निकल के आएगा, तो वैसे पता लगेगा ना। अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे तब पता लगेगा कि हाँ अच्छा यहाँ पे तो इस टाइप के सेंटेंस तो 2-3 पढ़े थे मैंने चैप्टर में, तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाता माइंड में, अरे जुत्सु आ गया इसमें। ठीक है। और थर्ड इसी का थर्ड दाइदोकोरो योहिन वा र्योरियो सुकुरु नो ओ फुसे नो र्योरियो सुकुरु नो खकासेनाई मोनो देरु र्योरु ओ सुकुरु नो वा। तो मैं इसमें ये कंफ्यूज हो रही हूँ कि नो गा आएगा नो वा आएगा, तो ये मतलब कंफ्यूजन है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, या कुछ और ही आएगा। कंफ्यूजन इसमें हो सकता है कि न्यो गा खकासेनाई मोनो नातेरु। अब एक इसमें ना आप चैप्टर में देखना पड़ेगा आपको, जो चैप्टर में यूज हुआ है ना इसमें वही आएगा, है ना। अब जैसे चैप्टर में मैंने देखा तो था बट मैं समझ नहीं पाई थी। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं इसमें। फिर नोनी का भी मुझे आया था, लेकिन नोनी तो तब भी हो जाता है ना। नोनी नहीं, पहले से देखते हैं। नोनी का शुकुरु नोनी मतलब इसमें नोनी, हाँ मतलब ऐसा लग रहा था मुझे, पर आई डोंट थिंक सो कि वो आएगा। शुकुरु नोनी ककासेनाई दाइदोकोरो योहिन वा र्योरियो शुकुरु नोनी ककासेनाई। अब देखना, वो तो इसमें देखना पड़ेगा चैप्टर रीडिंग में क्या यूज हुआ, यहाँ पे देखते हैं एक बार। ककासेनाई कहाँ पे यूज हुआ? यहाँ पे लास्ट में यूज हुआ था एक, ककासेनाई मोनो नातेरु ये रहा नी, सिर्फ नी है ना, सिर्फ नी है ना। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि दाइदोकोरो योहिन वा र्योरियो शुकुरु नोनी ककासेनाई, हाँ नी आएगा यहाँ पे, है ना, नोनी। तो ऐसे आइडिया लग जाता है। ठीक है। और कोई और तो हो गया था, और हो गया बाकी सबका। अच्छा फिफ्थ बता दीजिए। फिफ्थ मुजुकाशी सेनमोनशो वा योमु नोनी जिकांगा ककारो। नहीं आएगा यहाँ पे, पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है। नोनी का नोगा आएगा सर। नोमु नोगा नहीं, नोमु नोनी आएगा, नहीं आएगा, नहीं। है ना। योमु को तो देखो, योमु नोनी लगा दिया आपने, या फिर लगा सकते हो यहाँ पे योमु को तो नी भी लगा सकते हो, योमु को तो
यहाँ पे वैसे ही बन सकते योमो को तो नहीं जिकांगा कारो, योमो नो नहीं जिकांगा कारो। मीन तो ऐसे आएगा कि मतलब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मुसुकाशी सेनमोन शेनमोन शो डिफिकल्ट है बड़ा, फिर भी मतलब ये भी समय पर लगा था। हाँ योमो पढ़ने में भी काफी समय लगता है। कल था फिर भी समय लगा। क्या तो ये बोल रहा ना कि मतलब जो मुझे काशी क्वेश्चन है से शेनमोन शो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कोई भी, मुसुकाशी शेनमोन शो वा योमो नो नहीं है पढ़ने में, योमो को तो नोवेल ये नोवेल होता है नोवेल शेनमोन शो। ओके शोशेत्सु पढ़ा था ना नोवेल के लिए, मैंने पढ़ा नहीं शो में शेनमोन शो है ना। शो योमो नो नी जिकांगा कारो पढ़ने में काफी टाइम लगता है नी पार्टी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम थर्ड में? थर्ड में नहीं है तो फिर फोर्थ में, फोर में स्किप करते हैं, फोर में नेक्स्ट चलते हैं। फोर में एंटर करते हैं तो हमारे फोर्थ में किसी को कोई प्रॉब्लम? नाइन्थ वन ओके। तो किनो वा क्यूशु चिहो कारा नी का कहता जाएगा ना यहाँ पे, तो कारा प्लस नी और का कहते यहाँ पे लगाई हुआ किनो वा क्यूशु चिहो कारा शिकोकु चिहो मा नी का कहते आमे गा फुत्ता, ठीक है। सेंसेस का सेवेंथ सेनमोन इकाश्ते ओ इकाश्ते हो जाएगा ना, ओ इकाश्ते शिकोतोस्ताई कि अपनी स्पेशलिटी जो आपने मेजर जो भी आपने पढ़ा है सेनमोनो इकाश्ते उसका गुड यूज करके, अच्छा यूज करके शिकोतोस्ताई मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे ओ पार्टिकल, यस ओ पार्टिकल। सेंसेस का ये फोर्थ बता दीजिए आप। फोर्थ माचिनो चुओ निवा ओकीना तातेमोनो का नारंदे। लोकेशन बता रहे हैं ना तो नी पार्टिकल यूज करेंगे, है ना। और कोई? और कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में? बी में ये बी सर बी सेंसे बी का फर्स्ट ओके। कोरेवा गाइकोकु नो तेगामिदा कारा पढ़ा था ना एक पैटर्न, कारा से आया हुआ है गाइकोकु कारा नो तेगामिदा कि ये जो लेटर है ये फॉरेन कंट्री से आया है ना, या फिर कहीं बाहर से आया है। और कोई प्रॉब्लम किसी को? ये लास्ट में सेंसे जो लास्ट में जो कांजी थी वो तेगामी की थी क्या लेटर की? यस तेगामी। बाकी एक बार क्या करते हैं हम, एक बार हम क्या करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जो वोकैबुलरी है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा 6th चैप्टर, उसकी वोकैबुलरी एक बार हम रीड कर लेते हैं बस, ताकि आपको पता लग जाए कि चैप्टर में होगा क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जो यूज़ होगा इसमें क्या बात होगी कि इस चैप्टर का नाम देखते हैं, पहले नाम क्या है। ये वाला गिंका या दोका व नाजे मारुइका। गिंका मतलब होता है सिल्वर कॉइन, दोका होता है कॉपर कॉइन होता है ना सिक्के, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन व नाजे मारुइका। ये गोल क्यों होते हैं? कोई भी जो कॉइन है वो गोल क्यों होता है, ये बात कर रहे हैं।
हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पहले जो था ऐसा नहीं था, है ना। पहले तो हम प्रोडक्ट्स में बिजनेस करते थे कि मतलब क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते हैं ना उसे, है ना। पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा तो सब नहीं होगा क्या। हाई सेंस से बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती थी, है ना। वस्तु में लेन देन करते थे हम लोग सब, गुड्स टू गुड है ना, एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज, यस एग्जैक्टली। तो पहले तो वो चलता था हर जगह, लेकिन फिर ये जब कॉइन एंड पहले फिर जापान की हिस्ट्री में क्या है कि वहाँ पे फिर उसके बाद जो ना सेल्स चलने लगे। समुद्र में जो सेल्स मिलते हैं ना, काई की कांजी कौन सी होती है? ये वाली होती है ना, काई कांजी, ये वाली शेल। फिर जापान में जो था ना सेल्स चलने लगे थे एज अ मनी के तौर पे, वो सेल्स यूज करने लगे। तभी आप देखोगे ना तो ये जो कांजी है ना, ये कोइन की कांजी है। कोइन की कांजी में सेल की कांजी भी आती है। देखो ये शेल की कांजी है ना, तो देखोगे यहाँ पे ये वाली कांजी आपको मिलेगी कोइन में, क्योंकि पहले जो होता ना सेल जो थे ना वो चलते थे जापान में। बार्टर सिस्टम भी था वहाँ पे, बट शेल भी चलते थे। उसके बाद की बात है या फिर पहले की मुझे नहीं पता, बट शेल में भी वहाँ पे डील करते थे लोग। बट उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने चीज़ों के लेन देन शुरू किए कि जो एक्सपेंसिव चीज़ होती थी, जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो ये इस टाइप के जो औजार होते थे, वेपन्स होते थे, उन चीज़ों में क्योंकि बहुत प्रीशियस होते थे, सो इनमें उन्होंने डील करना स्टार्ट किया। इसके बदले वो लेन देन करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कॉइन बनाए। कॉइन भी ऐसे बनाए जो कि जिसमें होल होता है बीच में, है ना। फिर नॉर्मल कॉइन बनाने लगे, और पहले वहाँ पे जो है ना, लेकिन गोल ही कॉइन क्यों बनाए, रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर कॉइन क्यों नहीं बनाया उन्होंने? तो उसके पीछे भी रीजन था। क्या था? क्योंकि इनके जो है ना, दूसरा पहली चीज क्या थी कि इनके जो इनके कॉर्नर होते थे वो टूट जाते थे। मतलब ये एक वो होता है वीक पॉइंट है कि अगर हम वो बनाएं रेक्टेंगुलर शेप का या फिर ट्रायंगुलर शेप का कोई कॉइन बनाएं, तो उसमें जो है ना कॉर्नर होते हैं। तो कॉर्नर हो सकता है कि आपको इंजर्ड कर दे। आप जब उसे पॉकेट में रखो तो हो सकता है वो कॉर्नर आपको इंजर्ड कर दे, है ना। तो जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी जिस चीज़ में हम डेली बिजनेस कर रहे हैं, फिर डेली चीज़ों को यूज़ करें, तो वो चीज़ ऐसी हो जो कन्वीनियंट हो चीज़ों, है ना, कैरी करने में कन्वीनियंट हो, है ना। तो और जो होल वाले कॉइन जापान में अब भी चलते हैं, होल वाले कॉइन जिसमें बीच में होल होता है, शायद 5 का सिक्का होता है जिसके बीच में 5 का नहीं 10 का होता है शायद। हाँ, 10 का सिक्का होता है जिसके बीच में होल होता है। 20 के में भी होता है शायद। तो उनके बीच में होल अभी भी रह गया है। मतलब पहले जो था सब में ही होल हुआ करता था। होल किस लिए होता था? ताकि वो लोग क्या करते थे, रस्सी जो होती है ना, रस्सी में पहना के फिर कैरी करते थे उन्हें, क्योंकि पॉकेट तो होते नहीं थी पहले कपड़ों में, तो वो रस्सी में पहना के वो ऐसे ही लटका लेते थे। तो पहले ऐसे ही कैरी करते थे वो लोग, बट अब पॉकेट आने लगी तो पॉकेट में अब लगने लगे लोग। तो वही इस बारे में बात होगी, कॉइन के बारे में, करेंसी के बारे में इस चैप्टर में, नेक्स्ट वाले में। तो एक बार बस रीड करेंगे। गिंग का मतलब होता है सिल्वर कॉइन। दो का मतलब कॉपर कॉइन। इन जो कांजी में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट कांजी दोनों, वो देखना पड़ेगा, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तोरियात्सुकाई मतलब ट्रीट करना, किसी भी चीज़ को हैंडल करना है, सर्विस देना है, फिर कोई भी ट्रीट करते हैं ना किसी चीज़ को, तोरियात्सुकाई करते हैं। काईगारा मतलब शी सेल, समुद्री सेल होते हैं जो। शोको मतलब एविडेंस, प्रूफ। कोका मतलब हार्ड कॉइन, हार्ड करेंसी, हार्ड कॉइन कौन से होते हैं? कॉइन होते हैं जो हमारे। जाइसान होता है प्रॉपर्टी, एसेट्स जो होती है हमारी संपत्ति। रियोही मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस, रियोको का रियो ही मतलब एक्सपेंसेस। याचिन इज रेंट, शिहोन इज कैपिटल, जो भी हम किसी पूंजी लगाते हैं अपने बिजनेस में, कैपिटल लगाते हैं, फंड लगाते हैं, जो हमारे फंड होते हैं उन्हें बोलते हैं शिहोन। कुआ ये जो हमने अभी दिखाया था ना, जो ऊपर जो उसमें
पहले वो यूज करते थे जापानीज लोग, स्वर्ड टाइप ही होता है, वेपन टाइप ही होता है, उसे बोलते हैं कुआ। अब जैसे मेरे माइंड से निकला, जैसे हमारे यहाँ फावड़ा होता है ना, या फिर मेरे माइंड से निकला हुआ एग्जैक्ट मीनिंग ना कुआ का, तो देखता हूँ। कुआ कुआ हो, दिखाता हूँ आप लोग। ये देखो हो बोलते हैं ना फावड़े को, तो उसे जापानीज में बोलते हैं कुआ। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें होती थी पहले, इसमें भी डील करते थे जापानीज लोग जो होते थे। दोगु मतलब टूल्स, बाई मतलब ट्रेड बिजनेस, बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना बेचना। चोकिन इज सेविंग, जो हम सेविंग करते हैं अपनी। फॉरेन ट्रेड, बोएकी, ठीक है, इसे बोलते हैं बो, ये हो नहीं है, बो है ना, बोएकी, फॉरेन ट्रेड। कोकान एक्सचेंज करना, ठीक है, कुछ भी चीज एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। इतामी इज टू हर्ट, खाकेरू टू मिसिंग, है ना। खाके मास मतलब इसे बताया था ना मैंने कि अगर हम रेक्टेंगुलर शेप के कॉइन रखें तो उनका जो ये कॉर्नर होगा वो चिप्ड हो जाते थे ना, टूट के मिस हो जाते थे, तो वो खाकेरू, है ना। जी का सुकू, ये तो सब वास है। तो ये ज़्यादा कैब नहीं है, 6 में बहुत कम ही वो कैब है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना आपका 7, उसमें देखना कितनी वो कैब होगी। उसमें वो कैब होगी आपकी 102। तो जो असली चैप्टर, लंबे चैप्टर जो स्टार्ट है ना, वो 7 से स्टार्ट है, 6 तक तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। इसमें आपको पता लगेगा कि इतने सारे वो कैब आएंगे याद करने के लिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ बैंड 3 में आप एंटर हो चुके हो। तो अभी तो 6 बाकी है हमारा, 6 की वो कैब है। एक बार बस पढ़ के आना घर से, तो बाकी पर मैं प्रेशराइज नहीं करूँगा इस सब के लिए, तो हम क्लास में भी कर लेंगे। आप अभी जो मेन चीज़ है आपका वो है फर्स्ट चैप्टर का जो रिंगो है ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि उसके रिलेटेड आपको कल बात करनी पड़ेगी जरूर। कल आप फिर बोलोगे नहीं कुछ तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो आपको उसको भी ध्यान में रखना है, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करना, ओके। बाकी तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। आपको 2:30 पे प्लीज़ ज्वाइन जरूर करना। अब आप लोग जब ज्वाइन नहीं करते ना, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ आपकी वजह से, फिर मेरा मन नहीं करता क्लास लेने का कि यार इतना एफर्ट डाल के नहीं सर से ज्वाइन करेंगे सब। हाँ तो ज्वाइन करो सब लोग। यहाँ पे कोई मैं आप मुझे बस बहुत मजबूरी में बोलना पड़ता है आप लोगों को, नहीं तो मेरा मन नहीं करता ऐसे बोलने का, कि थोड़ा रूड लगता है, बट बोलूँगा नहीं तो फिर आप लोग अपनी साइड से एफर्ट नहीं डालोगे। तो 2:30 पे क्लास होगी कल आपकी, है ना। तो क्योंकि वो जापानीज है तो ट्राई करना टाइम पे ज्वाइन करने की, ट्राई करना, क्योंकि वो तो 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगी, ठीक है। तो 2:30 में आपको लिंक सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, कल की क्लास के लिए, 2:30 वाली लिसनिंग क्लास के लिए, सॉरी स्पीकिंग क्लास के लिए, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, प्लीज़ पढ़ के आना, और है ना, डरना मत ज्वाइन करने से ना। स्टार्टिंग में क्या होता है, मैं भी था ना जब आपके फेज में, तो मैं नेटिव से बात करने में ना डरता था, एक हेजिटेशन होती थी कि यार गलत ना बोल दूँ, कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए। तो वैसा कुछ नहीं है, गलत निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा आपको यहाँ पे, बस आप फ्रीली माइंड से बोलना जो भी बात कर रहे हो। गलत बोलना सीखोगे, एटलीस्ट बोलना तो सीख रहे हो ना, बोलना सीखोगे, फिर जब आप पढ़ते पढ़ते साथ के साथ आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, ये मुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलना, ठीक है। सो चलो फिर कल मिलते हैं आपकी क्लास में, आज के लिए यहीं पे
फिनिश करते हैं अपनी क्लास। मिनासान Arigato arigato Ai sensei, otsukares. otsukare sama deshita minasan gambatte kudasai hai arigatou gozaimasu bye bye ありがとうございます。はいバイバイ